गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशंस में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। आपको बताया है कि कार्बो एनायन is a reaction intermediate कार्बो एनायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है बच्चों, हैविंग sp3 hybridization complete octet and pyramidal shape। जैसे मैं मिथाइल कार्बेनाइन की बात करूं, इथाइल कार्बेनाइन की बात करूं, ये 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन की बात की जाए, ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो एनाइन, दिस विल बी 3 डिग्री। एलाइलिक कार्बो एनाइन की बात कर सकते हैं हम। बेंजाइलिक कार्बो एनाइन की बात कर सकते हैं। बात हो रही है इनकी स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकैटायन की तरह इनकी स्टेबिलिटी को भी हम 3 रूल की मदद से डिस्कस करते हैं, जिसमें रूल नंबर 1 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बो एनाइन और कार्बेनाइन। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है जेंटलमैन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। और मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने पर बढ़ जाती है। मतलब यदि किसी कार्बेनाइन में
sp3 करेक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन sp2 और देन sp3। ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से लिख देते हैं, विद्युत ध्रुवता जिसे आप बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 पे क्वेश्चन करते हैं कि मान चलिए कि CH3 CH2 ये कार्बेनाइन दिया गया है, जो कि 1 डिग्री कार्बेनाइन है। एक कार्बेनाइन विनाइल कार्बेनाइन दिया गया है, विनाइल कार्बेनाइन। एक एसिटाइलिक कार्बेनाइन दिया गया है, यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो sp3 कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp है। तो इसके आधार पर हम कार्बेनाइन को sp हाइब्रिडाइज बोल सकते हैं, इसे sp2 हाइब्रिडाइज बोल सकते हैं और इसे sp3। सो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि इन केस ऑफ C द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट। या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम। इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मिनिमम। कोई भी कार्बन जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए और उस पर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबली होल्ड करेगा, तो C की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा होगी और B की स्टेबिलिटी A से ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो रूल नंबर 1 के चलते आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर मान चलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएं, तो फिर हम रूल नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम डिग्री को ध्यान में रखते हैं, और डिग्री को ध्यान में रखते हुए मतलब कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है या जिस कार्बन पे कार्बोएनाइन बनता है उसकी डिग्री बढ़ जाए, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो रूल नंबर 2 क्या होता है कि इफ electronegativity is same, then check the degree of कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की डिग्री चेक करते हैं
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन decreases as degree increases। डिग्री के इंक्रीज करने पर कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे क्वेश्चन से करते हैं, ये 1 डिग्री कार्बेनाइन है जिसे हम इथाइल कार्बेनाइन बोलते हैं। ये 2 डिग्री कार्बेनाइन है जिसे हम आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन बोलते हैं। ये 3 डिग्री कार्बेनाइन है जिसे हम टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन बोलते हैं। तो डिग्री बढ़ने पर तो आंसर क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर का, C लेस देन B लेस देन A। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। डिग्री बढ़ने पर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर मान चलिए कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन में हम रूल नंबर 3 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का। एप्लीकेशन किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 फेल हो जाते हैं तो फिर कौन सा रूल पास होता है, 3, देन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i इफेक्ट। मतलब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी -i इफेक्ट लगने पर बढ़ जाती है और +i इफेक्ट लगने पर कम हो जाती है। -i इफेक्ट, भाई -i इफेक्ट क्या होता है, आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मैंने बताया फंडामेंटल कि -i इफेक्ट इज EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड +i इफेक्ट इज EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EWG वाले ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। प्यारे बच्चों, कोई कार्बो एनाइन होगा और उसमें अगर -i इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, मतलब वो कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, डिमिनिश करेगा, क्योंकि विड्रॉइंग करेगा, खींचेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा। -i इफेक्ट इज EWG, इट disperses the negative charge। It stores
द नेगेटिव चार्ज। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हम कार्बोकैटायन का क्वेश्चन कर रहे हैं या कार्बो एनायन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कार्बोकैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा, कार्बोकैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और कार्बो एनायन के केस में नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो माइनस आई इफेक्ट इज EWG प्लस आई इफेक्ट इज EDG। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो डिस्टेंस, उसके बाद नंबर और उसके बाद पावर। डी का मतलब मैं क्लियर कर दूं, डी का मतलब है डिस्टेंस से, डिस्टेंस ऑफ आई ग्रुप। एन का मतलब है नंबर ऑफ आई ग्रुप। और पी का मतलब है पावर, पावर ऑफ आई ग्रुप। और इस बात का ध्यान रखना है कि आई ग्रुप में भी प्लस आई और माइनस आई, या तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव होगा या वो नेगेटिव इंडक्टिव होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव होने से जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आने से जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। पॉजिटिव इंडक्टिव होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नेगेटिव आने से जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वन डिग्री कार्बेनाइन है, ये भी 1 डिग्री कार्बेनाइन है। और ये भी 1 डिग्री कार्बेनाइन जेंटलमैन। दोनों 1 डिग्री, तीनों जो ABC स्ट्रक्चर हैं वो सभी 1 डिग्री कार्बेनाइन हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब रूल नंबर 1 लगेगा नहीं, रूल नंबर 2 लगेगा नहीं, बिकॉज ऑल द कार्बेनाइन आर 1 डिग्री। तो हम रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे। और रूल नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि इसमें सभी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर आप कार्बेनाइन वाले कार्बन को देखें तो उससे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बेनाइन वाले कार्बन को अगर हटा दें तो उससे इथाइल लगा हुआ है, और इससे क्या लगा हुआ है, नॉर्मल प्रोपाइल। तो आपको पता है कि R दैट इज एल्काइल ग्रुप शो द प्लस आई इफेक्ट। जो एल्काइल ग्रुप होता है, जो R होता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और R का साइज बढ़ने पर, मैंने आपको बताया कि प्लस आई इफेक्ट
increases as size of R increases। R का साइज बढ़ने पर जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो बढ़ता है, और स्टेबिलिटी क्या है? प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया साहब। इसमें प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, और इसमें प्लस आई सबसे कम होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहे हैं, कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं? डिक्रीजिंग। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ए, देन बी, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? सी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वन डिग्री कार्बेनाइन दिया गया है, ये भी 1 डिग्री कार्बेनाइन दिया गया है। तो इसमें आप देखो कि प्लस आई लग रहा है, ये प्लस आई लग रहा है और ये माइनस आई लग रहा है। तो दोनों में माइनस आई क्या करेगा? खींचेगा, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बी ग्रेटर देन ए। स्टेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन देखो। सारे कार्बेनाइन 1 डिग्री हैं जेंटलमैन। इसमें एक Cl लगा हुआ है तो माइनस आई देगा। इसमें 2 Cl लगे हुए हैं तो 2 माइनस आई लगेंगे, और इसमें 3 Cl लगे हुए हैं तो माइनस आई इसमें सबसे ज़्यादा होगा। माइनस आई मैक्सिमम हो जाएगा और इसमें माइनस आई मिनिमम होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों में माइनस आई लग रहा है जेंटलमैन, और नंबर ऑफ माइनस आई भी सेम है। तो डी एन पी, तो नंबर सेम है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर भी सेम है क्योंकि दोनों में Cl लगा हुआ है। क्वेश्चन डिस्टेंस से जाएगा तो डिस्टेंस से सॉल्व होगा।
डिस्टेंस कम होने पर माइनस आई ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसमें देखो माइनस आई मोर होगा, तो B इज ग्रेटर देन A हो जाएगा स्टेबिलिटी में। डिस्टेंस डिपेंडेंट, हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बढ़ने पर माइनस आई कम होता है, डिक्रीज होता है। डिस्टेंस बढ़ने पर प्लस आई भी कम होता है, डिक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस पे सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्लस आई देगा जेंटलमैन, प्लस आई इफेक्ट। इसमें ये माइनस आई देगा, NO2 माइनस आई देगा और Cl माइनस आई देगा। इन तीनों में माइनस आई लगेगा। अच्छा देखिए आप कि यहाँ से आप चलेंगे तो अगर इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे NO2 लगा हुआ है, सेकंड थर्ड पे Cl लगा हुआ है, सेकंड थर्ड पे, तो डिस्टेंस पे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। डिस्टेंस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये तो सबसे बेकार हो गया क्योंकि प्लस आई लगा हुआ है। नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पावर पे सॉल्व होगा। माइनस आई तीनों का अलग अलग है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? NO2 का, मैंने लिखवाया है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में NO2 देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के आधार पर FCl Br I, तो Br और I है नहीं, NO2 नंबर 1 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में C सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद D आएगा और सबसे पीछे A चला जाएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट। तो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, स्टेबल मिनिमम। तो तीन, अभी जो मैंने आपको बताया, 3 रूल के आधार पर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
सारे कार्बेनाइन जेंटलमैन 1 डिग्री है, यू कैन सी दैट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि इसमें माइनस आई लगा हुआ है, डिस्टेंस का कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे 2 माइनस आई लगे हुए हैं जेंटलमैन, माइनस आई 2 बार लगा हुआ है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 माइनस आई लगे हुए हैं, 3 माइनस आई है। इस पे NO2 की पावर ज़्यादा है, लेकिन माइनस आई तो एक ही है ना। हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना होता है, डिस्टेंस फिर नंबर एंड देन पावर। तो डिस्टेंस लगना नहीं है, नंबर लगना है, नंबर पहले जीतेगा। तो C स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहे हैं। C सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 F हैं तो B हो जाएगा, फिर A नहीं होगा, फिर पावर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में नंबर सेम है तो पावर किसकी ज़्यादा होती है, NO2 की। तो B के बाद D आ जाएगा, D के बाद A आ जाएगा प्यारे बच्चों, और सबसे पीछे E फॉर एलिफेंट चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, ये प्लस आई दे रहा है। तो प्लस आई आने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और माइनस आई आने से स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखिए साइक्लिक कार्बेनाइन है सभी, यहाँ पे Cl, ये देखिए इस कार्बन को अगर फर्स्ट मान लिया जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चला गया, यहाँ पे फर्स्ट है अगर तो यहाँ सेकंड पे आ गया। अगर इसे मैं 1 मान लूँ, यहाँ थर्ड पे है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 पे आ गया, और इसको अगर 1 मान लूँ तो ये 4 पे। डिस्टेंस बढ़ने पे माइनस आई कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, B के बाद A आएगा और A के बाद C आएगा। कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड की 3 डेफिनेशन होती हैं, आप याद रखिएगा। आर्नियस एसिड होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है और लुईस एसिड होता है। आर्नियस एसिड वो होता है जो एक्वस मीडियम में प्रोटॉन देता है, ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, मीडियम एक्वस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लुईस एसिड प्यारे बच्चों वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सिमिलरली आर्नियस बेस वो होता है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो किसी भी मीडियम में H+ क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड H+ डोनर होता है। और जो लुईस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला होता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो 3 डेफिनेशन एसिड की और 3 डेफिनेशन बेस की पढ़ने के लिए के बाद आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तब तक आप इसकी स्टडी करिएगा। ऑल द बेस्ट।